Hello students, NCERT Maths Class 7th Chapter 13 Exponents and Powers Exercise 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और उसके अलावा एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आसान तरीके से समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, एक तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का रूल इसमें पता होना चाहिए। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स? क्या है? इफ़ टू साइंस ऑफ टू नंबर्स आर द सेम द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपने 6th में भी पढ़ा होगा कि जब दो इंटीजर्स हैं और दोनों के साइन अगर सेम हैं, ठीक है, ये जैसे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी सेम है। इसमें साइन क्या है? सेम है, दोनों नंबर्स के साइन सेम है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। दूसरा रूल क्या है? इफ द साइन ऑफ द टू नंबर्स आर द डिफरेंट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज आर नेगेटिव नंबर। अगर इसमें जो दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन अगर डिफरेंट हैं, जैसे पहले वाले इंटीजर का इसमें प्लस है, दूसरे वाले का माइनस है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले का माइनस और दूसरे वाले का प्लस, यानी डिफरेंट साइंस हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये रूल्स तो हमें जनरली याद रखने ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम जब कभी लंबे में यानी ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनको हम शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उसको भी समझ लीजिए। शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसके लिए क्या है? इसके लिए जब इसका रूल समझ लें कि नेगेटिव इंटीजर्स जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तब उनका जो रिजल्ट है या यूं कह सकते हो कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव इंटीजर के रूप में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम यूं भी कह सकते हैं कि जब नेगेटिव इंटीजर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तब उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आएगा। अब इसको सरल भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये जैसे देखिए ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तीनों नेगेटिव हैं, ये 4 नेगेटिव हैं और ये 5 नेगेटिव हैं। अब देखिए 3 नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऑड नंबर हो गया। 3 क्या होता है? ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है, तो इसका क्या होगा? ऑड नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस के तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी माइनस लगा देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद 2 to the 4 to the 8 जो भी मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो तो वैसे ही चलेगा, तो ये -8 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, नेगेटिव 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो कितने हैं? 4 हैं, और 4 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर का रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 2 to the 4 to the 8 to the 16, यानी प्लस का 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आएगा। अब इसमें देखिए इसमें 5 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनस में होगा, यानी नेगेटिव आएगा। और इसको सिंपली हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो इस तरह से इसको करने से आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करेंगे जब, तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, तो ये चारों पार्ट्स अपन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं -4 और रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है तो 3 टाइम्स इस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी हमने बताया था जो साइन लगाने का जो रूल बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 1 2 3, तो ऑड नंबर टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होता है तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर आता है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो हमें माइनस का साइन लगा देना है। और 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 64। अब करते हैं हम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में क्या है? इसमें लिखा हुआ है -3 और दूसरा ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाइड बाय -2 और रेज टू द पावर
3। तो देखिए यहाँ पे इसको करेंगे, जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो -3 तो -3 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय और -2 रेज टू पावर 3 है, यानी इसको 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 और मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब इसको चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसको अगर अलग अलग टुकड़ों में करना है तो ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, पहले -3 को हम एज इट इज लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं, -3 और मल्टीप्लाइड बाय। अब हम इसका देखें तो इसमें क्या है, ओड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 3 टाइम्स मतलब ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई है ये। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। और 2 to the 4 to the 8, ठीक है। तो 2 to the 4 to the 8 ऐसे हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस इंटू माइनस, देखिए सेम साइन है, तो सेम साइन है तो क्या होगा, आंसर क्या प्लस में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 8 3 24, यानी प्लस का 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे -3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और मल्टीप्लाइड बाय -3, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, अब -5 रेज टू पावर 2 है तो -5 को भी 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -5 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो इस तरह से हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए, ये माइनस इंटू माइनस सेम है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये तो प्लस का आ गया, 3 3 9। तो प्लस का 9 ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं आप, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है, तो 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इंटू -5 इंटू -5, यानी ये भी प्लस में हो गया, तो 5 5 द 25, तो ये हो गया 9 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 द 225, तो यहाँ पे 225 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में है -2 रेज टू द पावर ऑफ 3 और मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे है -10 और रेज टू द पावर ऑफ, इसमें भी 3 है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको -2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, और फिर उसके बाद में -10 को भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे -10, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 कितने टाइम्स, -2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस में आएगा। तो 2 to the 4 to the 8, यानी -8 आ गया इसका रिजल्ट, तो -8 और मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे देखिए ये भी 3 टाइम्स, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी रिजल्ट क्या होगा, माइनस में होगा। और 10 10 द 100 10 द 1000, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस का, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 1000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा प्लस में 8000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आपको डिटेल यहाँ पे देखना है, तो इसमें आप इससे नोट कर सकते हैं, ये हमने सॉल्व किए हुए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो इनको कंपेयर करना है हमें, सॉल्व पूरा डिटेल सॉल्व नहीं करना है, कंपेयर करके और बताना है कि विच इज ग्रेटर, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमें बताना है। तो कंपेयर करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, तो इसको नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 और एंड 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ 8। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे हम, देखिए इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है हमें, ठीक है, इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ
बेस 10, व्हाट वी विल गेट, यहां पे लिखेंगे वी गेट, यहां पे क्या लिखेंगे वी गेट। अब इसको डायरेक्ट हमें कंपेयर करना है, तो एक्सपोनेंट जो बड़ा है, जो एक्सपोनेंट ज्यादा है वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें 12 बड़ा है 8 से, 12 इज ग्रेटर देन 8, सो हम कह सकते हैं कि 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सेकंड वाले क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल वही तरीके से करना है। इसमें क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14, और दूसरा नंबर क्या है, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 17। तो हमें इनको कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इनके एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस 10 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें देखिए एक्सपोनेंट कौन सा बड़ा है, 17 इज ग्रेटर देन 14, तो 17 वाले इस नंबर को हम पहले लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 14। तो इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट्स हो गए। अब इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए हम यहाँ से सॉल्यूशंस इसमें से देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल थे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तब आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए उसमें क्या था, सेम पैटर्न में था। अब देखिए इसको और इसको आप समझें जरा, इसमें सेम पैटर्न में था। यहाँ पे क्या था, ये एक यहाँ पे जो इसके साथ में मतलब ये 10 रेज़ टू पावर 14 है, तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यानी ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ देखिए 2.7 है, यहाँ 1.5 है, बट यहाँ सिस्टमेटिक नहीं है। यहाँ पे क्या है 370 है और यहाँ 4.7 है। तो नंबर जब इस प्रकार से होता है तो पहले हम इसको एक ही फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3.7 करना पड़ेगा। अब देखिए इसको समझना है आपको कि 370 को आप 3.7 करोगे कब, जब आप इसमें 10 रेज़ टू पावर 2 लगाओगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये 370 हो जाएगा। तो 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, और ये ऑलरेडी कितना है 10 रेज़ टू पावर 5 है, तो इनटू में क्या है 10 रेज़ टू पावर 5, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मैं इसको बता चुका हूँ कि ये प्लस हो जाते हैं, 5 + 2 7 हो जाएंगे। यानी इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 + 5, 2 + 5 मतलब 7। तो ये हमने देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, मतलब इसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, इस फॉर्म में ही, जिस फॉर्म में ये था उसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस 10 वी गेट। अब इसमें देखिए किसका बेस एक्सपोनेंट बड़ा है, ये 7 वाला बड़ा है, 10 रेज़ टू पावर 7 बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, सो देयरफॉर 3.6। अब देखिए यहाँ पे 3.7 जीरो है, तो यहाँ पे हमने जीरो हटा दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7 इज ग्रेटर देन 4.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।